इंडिया टीवी, आपकी आवाज। और इस वक्त आपको सीधा लिए चल रहे हैं जयपुर। और गोविंद डोडासरा बैठे हुए पीछे तमाम विधायक यहां से रवाना हो गए हैं राजभवन के लिए। विक्ट्री का साइन तमाम विधायक दिखा रहे हैं और यहां से अब राजभवन के लिए ये बस रवाना हो गई है, जहां पर राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। और ये बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए और इसीलिए सामूहिक रूप से तमाम विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ राजभवन के लिए रवाना हो गए हैं। ये एक और बस है जिसमें देखिए सबसे आगे अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला बैठे हुए हैं, तमाम विधायक हैं। देखिए ये दूसरी बस है, ये भी यहां से रवाना हुई है। और एक और बस यानी तीसरी जो बस है वो देखिए वो भी होटल से निकल रही है, वो भी यहां से रवाना हो रही है। ये सभी बसें राजभवन के लिए जा रही हैं क्योंकि इससे पहले समय मांगा था, समय नहीं दिया गया। अशोक गहलोत ने कहा कि हम बार बार समय मांग रहे हैं राजभवन से, लेकिन हमें समय नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब चूंकि ये लोग यहां से निकल रहे हैं, राजभवन जा रहे हैं और राजभवन में जाके तमाम जितने भी विधायक अशोक गहलोत के साथ राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और ये डिमांड करेंगे कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शक्ति प्रदर्शन, ये शक्ति प्रदर्शन है अशोक गहलोत का। और आप देखिए अविनाश पांडे सामने बैठे हुए हैं और तमाम विधायक यहाँ पर इस बस में बैठे हुए हैं और अब यहाँ से रवाना होकर राजभवन की तरफ जा रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, और हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत है और ये शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए बार बार समय मांग रहे हैं। 4 बसें आई थी और 4 की चारों बसें रवाना हो गई। ये आखिरी बस है और ये बसों के साथ तमाम विधायक अब राजभवन की तरफ रवाना हो गए हैं। विनोद शर्मा के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी जयपुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से आपने हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट देखी। आपने देखा गहलोत कैंप के जितने भी विधायक हैं वो 4 बसेस में बैठकर सीधा राजभवन की तरफ निकल पड़े हैं। आपको जानकारी दे दें, गहलोत कैंप शक्ति प्रदर्शन में जुटा हुआ है। राजभवन में वो इस परेड के जरिए ये बताने की कोशिश में लगे हुए हैं कि उनके पास विधायकों की संख्या है, उनके पास बहुमत का आंकड़ा है। हमारे साथ सहयोगी मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनीष, हम देख सकते हैं एक के बाद एक 4 बसेस का काफिला और जो जितनी सिक्योरिटी है उनके साथ निकल गई है राजभवन के लिए। कितनी देर में राजभवन पहुंच जाएंगे, वहां पर क्या होना है आज? देखिए 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा राजभवन जाने के लिए। पूरा कारकेड जा रहा है, 4 बसें हैं, 4 के चारों बसों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे पहली सीट पर बस के बैठे हुए हैं। बगल में उनके अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और तमाम अन्य विधायक पीछे बैठे हुए हैं और ये बसें सीधे राजभवन जाएंगी, जहां पर पूरे इंतजाम किए गए राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब अशोक गहलोत ने साफ कहा था कि हम बार बार समय मांग रहे हैं गवर्नर से कि किसी तरीके से हमसे मुलाकात करें और हम विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं। वे फिलहाल कि कहीं ना कहीं राज्यपाल दबाव में है, हमें समय नहीं दिया जा रहा है। और का एक सेंटेंस उन्होंने एक बात कही कि हम अपने साथिक विधायकों के साथ उनके पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और ये कहीं ना कहीं गवर्नर को समझना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि प्रदेश की जनता आके राजभवन का घेराव करे। तो इस तरीके की मनीष, आपके कहने का मतलब ये है कि राजभवन से अभी बुलावा आया नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत कैंप के सभी विधायक अपने मुख्यमंत्री के साथ राजभवन पहुंच रहे हैं परेड के लिए। देखिए बिल्कुल, जब समय मांगा गया था राज्यपाल की तरफ से तो राज्यपाल ने 2 टूक बात कह दी थी कि अभी विधानसभा सत्र बुलाना संभव नहीं है, कोरोना में लिहाजा अभी मुलाकात करना इस विषय पे तो फिलहाल बार बार समय मांगा गया और एक बार फिर से कहीं ना कहीं वहां से राजभवन की तरफ से हरी झंडी दी गई है, तभी अब से ये तमाम लोग रवाना हुए हैं। लेकिन अशोक गहलोत जिस तरीके से अपने विधायकों को लेकर जा रहे हैं उससे एक बात तो सच है कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वो दिखाना है कि जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं है या हमारे पास विधायक नहीं है, आके सामने देख लें। जो जितने विधायकों की बात कही जा रही है वो विधायक सामने खड़े होंगे, राज्यपाल के सामने समक्ष खड़े रहेंगे और अपने शक्ति प्रदर्शन दिखा के, बहुमत दिखा के ये कहेंगे कि हमारी सरकार बची हुई है, सत्र को बुलाया जाए, ये अपनी बात रखेंगे। अब किस तरीके से राज्यपाल का जवाब होता है, कहीं टकराव ना हो, ये तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हैं क्योंकि शुरुआत से ही राजभवन की तरफ से इनको हरी झंडी नहीं मिल रही थी, इनको बुलाया नहीं जा रहा था, बार बार समय मांग रहे थे। कल भी 20 मिनट चर्चा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से की थी और ये कहा कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए, ये हम अपील कर रहे हैं। और हमने कयास लगाया था कि सोमवार से विधानसभा शुरू हो सकता है, लेकिन कोरोना काल के चलते राज्यपाल ने इस बात की सहमति नहीं प्रदान करी और आज आकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया कि हम चाहते हैं समय मांगना, लेकिन हमें समय दिया नहीं जा रहा है।
मनीष, कितने विधायक इस वक्त अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेताओं के साथ राजभवन के लिए निकले हैं? क्योंकि हम देख सकते हैं कि 4 बसेस का एक काफिला और बस के अंदर की भी कुछ तस्वीरें आ गई हैं, जो इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। मनीष, आप जानकारी दें, कितने विधायक हैं, कितनी संख्या है विधायकों की जो इस वक्त राजभवन की तरफ कूच कर गई है? देखिए, हमारे जो सूत्रों से जो खबर मिल रही है, 100 से ज्यादा विधायक, तकरीबन 101 102 विधायक हैं इस बस में। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि 108 विधायक हैं, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक वो दावा कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठता। लिहाजा 100 से ज्यादा विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं और यही वजह है कि वो इस बात को कंफर्म मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा क्योंकि बस के अंदर की तस्वीर आ गई है और उसमें सबसे आगे वाली सीट पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे हैं और फिर पिछली तमाम सीटों पर जितने विधायक हैं वो इस बस में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और बॉडी लैंग्वेज अशोक गहलोत की है, उसे देखकर तो ये लग रहा है कि काफी रिलैक्स हैं वो और बहुत ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रही हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, उनके भाव भंगिमाओं को देखकर मनीष ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत जो है, जो दबाव बनाने की रणनीति कर रहे हैं राज्यपाल पर, वो ऐसा लग रहा है उनको बहुत कॉन्फिडेंस अपनी रणनीति पर। देखिए, अशोक गहलोत बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन है, लिहाजा उनकी बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ अंदाजा लगना नहीं है। वो कभी भी इस तरीके का इंडिकेशन नहीं देते हैं कि कहीं ये सामने एक मैसेज जाए कि वो बहुत ज्यादा दबाव में आकर रवैया लगातार वो अपना रहे हैं। आप 2-3 दिन पिछले दिनों से आप जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं सचिन पायलट के खिलाफ, उसको देखिए और आज जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है उसको देखिए, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है अशोक गहलोत। और यही वजह है कि वो औपचारिक रूप से ये सामने रखना चाहते हैं कि हमारे पास इतने विधायक हैं, हमारे पास बहुमत है, लिहाजा जो बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ हवा हवाई है कि विधायकों का समर्थन नहीं है, बहुमत नहीं है। विपक्ष की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि अशोक गहलोत के पास बहुमत नहीं है, तो इन सब तमाम बातों को खत्म करना चाहते हैं और यही वजह है कि वो राजभवन जा रहे हैं और सामने समर्थन पत्र भी राजभवन जाकर गवर्नर को सौंपेंगे और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए कह देंगे कि हमारे साथ इतने विधायक है, लिहाजा आप किसी तरीके से विधानसभा सत्र को बुलाने की इजाजत दीजिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर राजभवन की ओर अशोक गहलोत कैंप के सभी विधायक अपने मुख्यमंत्री के साथ राजभवन की तरफ कूच कर गए हैं। ये शक्ति प्रदर्शन की एक तस्वीर है और दूसरी तस्वीर आप बस के भीतर की देख रहे हैं जिसमें सभी विधायक बैठे हुए नजर आ रहे हैं और सबसे आगे नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। और ये कोशिश यही है क्योंकि राज्यपाल से बार बार समय मांगा गया लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया, इसके बावजूद अशोक गहलोत चाहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो समय नहीं गंवाना चाहते। मनीष, लगता तो यही है कि समय जितना आगे बढ़ता जाएगा उतनी मुसीबतें अशोक गहलोत के लिए बढ़ सकती हैं, इसलिए वो समय नहीं गंवाना चाहते। बुलावा आए चाहे ना आए, वो तो कूच कर गए। देखिए, 12:30 बजे का पहले वक्त दिया गया था, ये बात सुनने में आ रही थी, लेकिन उस वक्त विधायक दल की बैठक बुलाई गई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति की गई, एक साथ तमाम विधायकों ने हाथ उठाए, नारेबाजी की है अशोक गहलोत के समर्थन में और उसके बाद ये माना जा रहा था कि 2 बजे राजभवन वो पहुंचेंगे, लेकिन 2 बजे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और एक वक्त भी वो गंवाना नहीं चाहते हैं और रफ्तार से गाड़ियां जा रही हैं। पूरा एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है जहां से ये पूरी गाड़ियां जाएंगी, कोई भी ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक का संचालन जिस वे से ये पूरा विधायक और जो कॉर्केट जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, वहां पे पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी है राजभवन पहुंचने के लिए। जो वक्त दिया गया है, जो समय दिया गया है, उस तय समय पर ये पूरे विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको लेकर पहुंचेंगे और इसी रफ्तार से गाड़ियां बढ़ रही हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और लगभग 10 मिनट की एक विधायक दल की बैठक की है। उस विधायक दल की बैठक में सभी का समर्थन लिया है और एक सुर में जब सबने नारेबाजी की और अशोक गहलोत के समर्थन में नारे लगाए, उसके बाद तमाम विधायकों को बसों में बैठाया गया और प्रत्येक बस के साथ लगभग 4 गाड़ियां पुलिस की लगाई गई हैं। एसटीएफ का पूरा एक कॉन्वॉय लगाया गया है। भारी सुरक्षा के बेड़े में ये पूरी कह सकते हैं कि राजस्थान की सरकार इस समय राजभवन जा रही है। सारे सूबे के मुखिया के साथ उनके तमाम विधायक सभी एक साथ राजभवन की तरफ रवाना हो रहे हैं और ये अशोक गहलोत का शक्ति प्रदर्शन है, इस बात को दिखाने के लिए कि हमारे पास सारे विधायक मौजूद हैं, हमारे पास बहुमत है। जो दावे किए जा रहे हैं
कि अशोक गहलोत के पास बहुमत नहीं है, उन दावों को दरकिनार करने के लिए, राजभवन में दिखाने के लिए अशोक गहलोत और कोशिश यही है मनीष की जल्द से जल्द विधानसभा का सत्र बुलाया जा सके। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी भी जुड़ गई है। विजय लक्ष्मी, एक तरफ राजस्थान हाईकोर्ट का ये आदेश कि आप यथास्थिति बनाए रखें, एक तरफ सोमवार तक का इंतजार कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करे, और तीसरी तरफ ये जो तस्वीर इस वक्त दर्शक देख रहे हैं कि राजभवन की तरफ ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके सहयोगी विधायकों का काफिला निकल चुका है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तक हम जो देख रहे हैं वो अशोक गहलोत जो कैंप है वो किस तरीके से एक्टिव है, किस तरीके से राजभवन पहुंच रहे हैं। चाहते हैं कि सोमवार को ही असेंबली का सेशन बुलाया जा सके ताकि वहां पर भी वो अपना जो शक्ति प्रदर्शन है या नंबर जो है वो उसको किस तरह से साबित कर सकें। अब तो ये जो पूरा जो देख रहे हैं हम कवायद अशोक गहलोत कैंप की है, सचिन पायलट के खेमे की तरफ से फिलहाल कुछ नहीं आ रहा है। वो उनका खेमा यही कह रहा है कि सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद जो निर्णय आएगा उसके बाद सचिन पायलट अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, उसके बाद शायद सचिन पायलट कोई स्टेटमेंट अपनी तरफ से जारी करें। फिलहाल हम देख रहे हैं कि अशोक गहलोत किसी तरह की कोई और कसर नहीं छोड़ देना चाहते हैं। 102 विधायकों के समर्थन की बात वो लगातार। विजय लक्ष्मी, इसको अगर हम इस तरीके से देखें, जहां इतने दिन बीत गए, फेयरमाउंट होटल में हम तब से देख रहे हैं कि पूरी सरकार जो है फेयरमाउंट होटल में ही बैठी हुई है, तो 3 दिन और सही, शनिवार रविवार उसके बाद सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तब भी राज्यपाल से मुलाकात हो सकती थी, उसके बाद भी फैसला लिया जा सकता था कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए, या उसकी आवश्यकता है या नहीं। ये जल्दबाजी क्यों नजर आती है? देखिए, जल्दबाजी इसलिए नजर आती है क्योंकि लगातार दोनों खेमों की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि उधर वाले कुछ विधायक इधर वाले खेमे के संपर्क में हैं। तो शायद इस बात को अशोक गहलोत भी अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट बार बार से कह रहे हैं कि उनके पास विधायकों की संख्या है, 19 से ज्यादा विधायक, हालांकि 19 विधायक उनके साथ दिखते हैं, लेकिन वो बार बार ये बात का दावा करें कि जो विधायक अभी अशोक गहलोत के साथ मौजूद हैं उसमें से काफी सारे ऐसे विधायक भी हैं जो उनसे नाराज हैं और वक्त आया तो अशोक गहलोत का साथ नहीं देंगे। शायद ये बात अशोक गहलोत भी इस चीज को भांप रहे हैं और समझ रहे हैं, और इसलिए चाहते हैं कि जल्द से जल्द चीजें हो जाए, जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट अगर होना है या असेंबली का सेशन होना है वो हो जाए, ताकि जो मौका है किसी भी विधायक को, अगर उसके अंदर किसी तरह का रिजेंटमेंट है किसी चीज को लेकर के, क्योंकि अभी सब एक तरह से फ्लॉक में सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं, किसी भी विधायक को मौका नहीं है कि वो इधर से उधर जो है जा सके। तो इसमें एक इस चीज को अशोक गहलोत भी समझ रहे हैं और शायद इसीलिए इतनी जल्दबाजी भी है, क्योंकि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है। लेकिन उससे पहले ही अशोक गहलोत खेमे की तरफ से हम देख रहे हैं कि पूरी कवायद की जा रही है कि राजभवन जाया जाए। विजय लक्ष्मी, आप जो संभावना जता रही हैं या जो कॉन्फिडेंस सचिन पायलट के अंदर नजर आता है, वो बार बार ये कहते हैं कि जो होगा फ्लोर टेस्ट पे पता चलेगा कि बहुमत की सरकार है या नहीं। उस संभावना के पीछे बल कितना है और तर्क क्या हो सकते हैं? जरा मनीष, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा कि क्या ये भी संभव है कि अशोक गहलोत ये पूरी जल्दबाजी में राजभवन जाना, अपने विधायकों की परेड करवाना इसलिए भी है कि कल को कोई अगर मुकरे तो उन पर कार्रवाई की जा सके? देखिए मीनाक्षी, इस चीज में एक चीज को बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि अभी कुछ देर पहले जब हाईकोर्ट में फैसला आया तब जो सीपी जोशी जो स्पीकर हैं उनके जो एडवोकेट हैं प्रतीक कासलीवाल, उन्होंने एक बात कही थी कि भले जो फैसला आया हो लेकिन अभी भी विधानसभा अध्यक्ष को ये है, यानी वो प्रोवोगेटिव उनका अधिकार है कि वो कोई भी नोटिस सर्व करा सकते हैं, यानी कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। इस चीज को कहीं ना कहीं बल मिलता है कि अभी भी अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ जो राजभवन परेड कराने के लिए विधायकों को लेकर जा रहे हैं, तो क्या कोई एक नई स्ट्रेटेजी है? वो अपने सत्र बुला इस तरीके से जाहिर करना चाहते हैं कि उनके साथ समर्थन है, साथ ही साथ क्या वो ये भी चाहते हैं कि जो 19 बागी विधायक है अगर इस विधानसभा सत्र में वो नहीं आएंगे तो उनकी किसी न किसी तरीके से सदस्यता रद्द की जाए। तो ये तमाम रणनीतियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से वक्त गुजर रहा है उस तरीके से पल पल सियासत भी बदल रही है और इस चीज को अशोक गहलोत बेहतर तरीके से जान रहे हैं और यही वजह है कि अशोक गहलोत हर कदम आक्रामक तेवर अपना रहे हैं और उसी के साथ ही आज ये तमाम विधायकों को एक साथ परेड कराने के लिए राजभवन लेकर जा रहे हैं। मनीष, इन एनी केस कोई एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें विधानसभा का सत्र सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले बुलाया जा सके? देखिए, ये अब पूरा दारोमदार राजभवन यानी राज्यपाल के ऊपर है। ये डिमांड करेंगे कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए, हमारे पास बहुमत है, क्योंकि स्पीकर ने एक नोटिस भेजा है इन बागी विधायकों को कि ये
पेश हों, उसको लेकर कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। लिहाजा हम अपने विधायकों का समर्थन दिखाना चाहते हैं और विधानसभा सत्र बुलाया जाए और इस विधानसभा सत्र में हम अपना बहुमत पेश करेंगे। ये बात कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की तरफ से राजभवन में की जाएगी। चूंकि पूरा मामला सब जुडिस है, लिहाजा इस पर बहुत ज्यादा बल नहीं मिलता है कि विधानसभा सत्र बुलाने के लिए सहमति राज्यपाल की तरफ से दी जाए, लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है। ये दबाव की राजनीति है और दबाव पूरी तरीके से अशोक गहलोत बनाए रखना चाहते हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें ईडी लिहाजा मैं दोबारा लौटती हूं मनीष आपके पास, क्योंकि हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य भी लगातार इस पूरे कारकेड के साथ मूवमेंट कर रहे हैं, इसलिए कहीं कहीं पे आपको ऑडियो उनकी थोड़ी डिस्कनेक्ट सुनाई दे रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि अशोक गहलोत कैंप हो या सचिन पायलट कैंप हो, हथियार डालने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जाहिर है हथियार क्यों डालेंगे, ये तो किस्सा ही पूरा कुर्सी का है। और कुर्सी ना चली जाए और किसी के हाथ से पद ना चला जाए, ये इज्जत की भी बात है, ये नाक का भी सवाल है। और इसलिए ये पूरी मेहनत जारी है। आप चाहे अशोक गहलोत कैंप की बात कर लें, चाहे सचिन पायलट कैंप की बात कर लें, हथियार डालने के लिए कोई तैयार नहीं है। और कितनी जोर शोर से सरकार को बचाने की रणनीति आप इस वक्त जयपुर की सड़कों पर देख रहे हैं। अशोक गहलोत जो है अपने साथी विधायकों के साथ बहुमत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो राज्य भवन जाएंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि जी बहुमत तो हमारे पास है, आप विधानसभा का सत्र बुलाने की आज्ञा दे। और विधानसभा का सत्र जब बुलाया जाएगा तो फ्लोर टेस्ट भी हो जाएगा और ये तय हो जाएगा कि भाई सरकार किसकी बच रही है, या क्या ऐसी भी परिस्थिति है कि अशोक गहलोत को उनके हाथ से मुख्यमंत्री की ये कुर्सी चली जाए। और दूसरी तरफ अगर हम सचिन पायलट कैंप की बात करें तो मामला हाईकोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सर्वोच्च अदालत सोमवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। वो ये बताएगी कि क्या वाकई में स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में कोई दखल है या सचिन पायलट सही है। तो ये तो सोमवार तक की स्थिति है, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई के लिए तो हमें इंतजार करना होगा। लेकिन आज ये जो 3 तस्वीरें हम देख रहे हैं, पहले विधायक दल की बैठक बुलाना, और ये कोई एक तस्वीर नहीं है, हम तब से जयपुर के फेयरमाउंट होटल से ऐसी ही तस्वीरें देख रहे हैं। कभी विधायक दल की बैठक बुलाना, कभी विधायकों का वहां पर जुटना और एक साथ एक ही जगह पर रहकर यह बताने की कोशिश करना कि हम तो अशोक गहलोत के साथ हैं। लेकिन हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी जुड़ी हुई है। विजय लक्ष्मी, आप बार बार ये एक इशारा करी और एक संभावना बता रही है कि ऐसा भी संभव है कि अगर विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और वहां पर बहुमत साबित करने की स्थिति आए तो अशोक गहलोत के पास नंबर कम पड़ जाए। देखिए, वो फ्यूचर में क्या होगा मीनाक्षी अभी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर असेंबली बुलाई जाती है, कोई बिल वहां पर पास होने के लिए रखा जाता है और अगर उस बिल में ये तमाम जो विधायक हैं, क्योंकि बिल को लेकर के विप होता है, वो उसके खिलाफ वोट करते हैं या पार्टी के विप का उल्लंघन करते हैं तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन तो ऐसे ही हो जाएगा। अगर असेंबली का सेशन बुलाया जाता है, रही बात क्या फ्लोर टेस्ट होगा, उसके लिए देखना होगा कि फ्लोर टेस्ट की मांग कौन करता है। क्या विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं? अगर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तभी फ्लोर टेस्ट होगा, नहीं तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कोई बिल लाइए, पार्टी का विप लगाइए और जो बिल की अवहेलना करे उसका डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो असेंबली में हो सकता है। क्योंकि सचिन पायलट खेमे की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि सेशन में असेंबली नहीं है तो उनको किस तरीके से, और जो सीएलपी की बैठक है वो भी एक होटल में हो रही है तो उसकी मान्यता कितनी है, ये तमाम दलीलें सचिन पायलट के खेमे के द्वारा दी जा रही है। लेकिन फ्लोर टेस्ट में क्या होगा ये जरूर, हालांकि अशोक गहलोत की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि उनकी सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, लेकिन सचिन पायलट का खेमा भी बार बार कह रहा है कि उनके कुछ विधायक उनके टच में हैं और फ्लोर टेस्ट की नौबत आई तो वो विधायक अशोक गहलोत का साथ नहीं देंगे। इस बात को जो है बार बार सचिन पायलट का खेमा भी दोहरा रहा है। बहरहाल सोमवार का दिन काफी अहम होने वाला है। एक तरफ गवर्नर से मांग की है कांग्रेस पार्टी ने, अशोक गहलोत ने जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, कि मंडे को ही असेंबली का सेशन बुलाया जाए। हालांकि गवर्नर की तरफ से कहा गया है कि क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, राजस्थान में भी केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ एमएलए को भी जो है सामने आया है, तो ऐसे में सेशन बुलाना जो है अभी कोरोना के चलते बहुत ही बुद्धिमत्ता का काम नहीं होगा। ये जोखिम भरा हो सकता है और इसलिए विधानसभा का सत्र बुलाने के पीछे एक बड़ी हिचकिचाहट की वजह ये भी हो सकती है। अशोक गहलोत ने राज्यपाल के सामने अपने समर्थक विधायकों की परेड कराने से पहले
वो कितने प्रेशर में हैं। इस बात को ये साबित कर रहा है कि उन्होंने राज्यपाल को धमकी भरे अंदाज में ये कहा कि अगर उन्होंने सत्र नहीं बुलाया तो जनता राजभवन घेर लेगी। आप जरा सुनिए अशोक गहलोत को। आए